बिन अनुभव के व्यर्थ है शब्द अर्थ का ज्ञान। राह दिखा सकता नहीं वह तो अंध समान। मित्रों, जब तक किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है, जब तक हमने अनुभव की कसौटी पर उस शब्द के अर्थ को नहीं कसा है, तब तक केवल अर्थ जान देने से कुछ नहीं होता है। अनुभव के आधार पर जब हम किसी शब्द के अर्थ को कसते हैं, तब हमें पता चलता है कि उस शब्द का क्या प्रयोग किस समय कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम शब्द कुछ कहना चाहते हैं और मुख से कुछ और शब्द निकल जाता है और फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी मजाक में कही हुई बात ऐसी हो जाती है, बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बात कह दी जाती है कि हम स्वयं उपहास का पात्र बन जाते हैं। जैसे एक बार एक बहुत खूबसूरत घटना हुई। मैंने देखा, मैं बस से जा रहा था, मैं और मेरी पत्नी सफ़र कर रहे थे। हमारे पास एक बच्चा था। पीछे की सीट पर एक नया जोड़ा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, जैसे कुछ ही महीने का ब्याह हुआ हो, वो बैठा हुआ था। कंडक्टर जब आया, उसने सबसे टिकट के लिए पूछा। तो लड़का जो था, जो पीछे बैठा हुआ था उस जोड़ी में से, उससे पूछा कि हाँ बताइए टिकट। तो उसके मुंह से अचानक मजाक में निकल गया कि फ़िलहाल तो 2 टिकट, और उसने अपना गंतव्य स्थान बता दिया। उसके फ़िलहाल कहते के साथ ही पूरी बस में जो आसपास के लोग थे वो उनकी शक्ल देखने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब उसने तो कुछ गलत नहीं कहा था, उसने तो मजाक में कह दिया, लेकिन उसका अर्थ लोगों ने किस तरीके से लिया, किस भाव से लिया, उसको आप सब स्वयं समझ सकते हैं। तो इसलिए अनुभव होना बहुत आवश्यक है किसी भी बात को कहने के लिए। केवल शब्द के अर्थ जान लेने से कुछ नहीं होता। तो इसे एक बार फिर से सुनिए इस दोहे को, और इसको अपनी कसौटी पर, अपनी अनुभव की कसौटी पर उतारिए कि बिन अनुभव के व्यर्थ है शब्द अर्थ का ज्ञान। राह दिखा सकता नहीं वह तो अंध समान। अंधे व्यक्ति की तरीके से वो आपको राह नहीं दिखा सकता अगर आपको अनुभव नहीं है। और समय, वहीं से एक दूसरी चीज़ और निकल कर के आई कि समय अगर अच्छा रहे त्रुटि भी लगे मजाक। समय अगर अच्छा रहे त्रुटि भी लगे मजाक। समय रहे विपरीत तो उड़े मान की खाक। क्या मतलब कि यदि समय आपके अनुकूल है, यदि वातावरण आपके अनुकूल है, तो आप यदि कोई त्रुटि भी कर देते हैं तो वो भी मजाक के रूप में ले ली जाती है। अर्थात लोग बाग उसका संज्ञान एक मजाक के तौर पर लेते हैं। जैसे आमतौर पर कह दिया जाता है कि बड़े लोग यदि कोई बात कह देते हैं और वो अगर बुरी भी लगती है तो खिसियात मिटाने के लिए, अपनी खिसियात मिटाने के लिए अक्सर कह देते हैं, अरे इनकी तो आदत है मजाक करने की। जब कहीं गलती भी करती है ना तो भी कह देते हैं, अरे इनकी आदत है मजाक करने की, इनका ऐसा मंतव्य नहीं था।
लेकिन यदि समय विपरीत है, यदि उसकी बात को, अर्थ को उसके सही अर्थों में ले लिया जाता है, समय विपरीत होने के कारण, तो फिर सामने वाले की मान मर्यादा भी राख की तरह से उड़ जाती है, खाक बन जाती है, उसकी मान मर्यादा सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा है कि समय अगर अच्छा रहे, त्रुटि भी लगे मजाक, समय रहे विपरीत तो उड़े मान की खाक। और आज के अंक का तीसरा और अंतिम दोहा मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो यादें फीकी करे चेहरे की मुस्कान। ये एक अनुभव की बात है कि कभी कभी कुछ यादें इस प्रकार की होती हैं जो जिस समय मस्तिष्क पटल पर छा जाती हैं तो चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, हृदय की प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो इसी कहा कि जो यादें फीकी करे चेहरे की मुस्कान, उन्हें सदा ही भूलना चाहे हर इंसान। हर व्यक्ति की ये फितरत होती है कि यदि इस प्रकार की कोई बात है, इस प्रकार की कोई स्मृति है, इस प्रकार की कुछ यादें हैं जो कि हमारे मन को दूषित करने लगे, या हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को, हमारे स्वभाव के अनुकूल ना हो, विपरीत हो हमारे स्वभाव के, या जिनके साथ में हमारी कड़वी यादें जुड़ी हुई हों, तो वो चेहरे की मुस्कान को समाप्त कर देती है। इसलिए ऐसी यादों को भूलना ही अच्छा है और हर मनुष्य की यही इच्छा होती है। तो मित्रों, जीवन रचने वाले दोहों की श्रृंखला में मैं आज आपके सामने ये 3 दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इन तीनों दोहों को आशा है आप आत्मसात करेंगे, इनको समझेंगे और अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए, अपने जीवन को कुछ समझने के लिए, जीवन के अर्थों को कुछ समझने के लिए इन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इन पर विश्वास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों, और एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। अब मेरे वीडियो की संख्या 200 से ऊपर आ चुकी है, इसलिए अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। जीवन रचने वाले दोहे जो किसी के भी जीवन के रस को आनंद में डुबो सकते हैं, आनंद के रस में जो लोगों के जीवन को डुबो सकते हैं या जीवन को एक राह दिखा सकते हैं, ऐसे दोहों के संग में प्रतिदिन आपके पास इसी पटल पर आता हूँ। तो इसको स्नेह देना, सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में और शेयर के रूप में, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उम्मीद है कि आप इस पर अवश्य ही खरे उतरेंगे। धन्यवाद। कल पुनः नए दोहों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।